सोनिया गांधी पूरे परिवार के साथ विदेशी दौरे पर निकलने की तैयारी कर रही हैं। ये खुलासा कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने किया और उन्होंने बताया कि अभी हम महंगाई को लेकर के दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली करेंगे, हल्ला बोल कार्यक्रम करेंगे, लेकिन उसके बाद सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ये तीनों मां के इलाज के लिए माताजी के साथ विदेश चले जाएंगे। सवाल तो यह भी है कि जब उनके खिलाफ ईडी जांच कर रही है और ऐसे में जब उनके खिलाफ अभी तक कुछ सबूत भी पुख्ता ईडी को मिले हैं और वकीलों का दावा यह है कि 100% इनको जेल हो सकती है। जो जाने माने सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और भाजपा के नेता भी हैं, सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने तो यह भी दावा किया कि देखना कि ये लोग विदेश भाग जाएंगे। तो अब सवाल यह है कि क्या ऐसे में भारत की एजेंसियां इनको विदेश जाने की इजाजत देंगी? तो सवाल यह भी है कि लोग इनके विदेशी दौरे को लेकर यह कह रहे हैं कि ऐसे में जब ईडी जांच कर रही हो, मामला पैसे से जुड़ा हुआ हो, अवैध संपत्ति से जुड़ा हुआ हो, तो विदेशों में कहीं ऐसा तो नहीं कि स्विस बैंकों की तरह, जिन बैंकों में कोड वर्ड के जरिए, आंखों के रेटिना के जरिए, आपके फिंगरप्रिंट्स के जरिए कुछ अकाउंट ऑपरेट होते हों और इसलिए ये नेता बार बार विदेश यात्रा पे जाते हों। कुछ लोग कह रहे हैं कि सोनिया गांधी की ये जो विदेश यात्रा है, बेशक वो अपने कैंसर का इलाज कराने के नाम पर जा रही हैं और कैंसर उनको हो और वो इलाज कराएं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दुनिया जाती है। लेकिन क्या भारत के अंदर कोई ऐसा अस्पताल नहीं है कि जहां सोनिया गांधी का वो इलाज हो सके जो उनका विदेश में हो रहा है? कांग्रेस ने इस देश में 70 साल शासन किया, तो 70 साल में कांग्रेस और गांधी परिवार ये कहता है कि भारत में बहुत विकास हुआ। मैं भी कहता हूं वाकई में बहुत विकास हुआ। मैं जब पैदा भी नहीं हुआ था उस टाइम पे दिल्ली का एम्स बना दिया गया था और तब से आज तक दिल्ली का जो एम्स है उसकी लोकप्रियता और उसकी विश्वसनीयता, वहां के डॉक्टर, वहां का इलाज दुनिया में प्रसिद्ध है। दुनिया में कई देशों के लोग दिल्ली के एम्स में इलाज कराने के लिए आते हैं। बड़े बड़े नेता एम्स में भर्ती होते हैं इलाज के लिए। और दिल्ली के अंदर तो अब तो एनसीआर में मेदांता हॉस्पिटल है जो प्राइवेट भी है। इतना बड़ा हॉस्पिटल है कि वहाँ दुनिया के कई देशों के लोग इलाज कराने आते हैं। तो आप प्राइवेट में कराना चाहें तो मेदांता जैसा बड़ा हॉस्पिटल, आप सरकारी में कराना चाहें तो एम्स जैसा हॉस्पिटल। और अब तो एक एम्स नहीं, भारत के अंदर कई एम्स हैं। कई ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां भी अच्छे हॉस्पिटल और एम्स हैं। और यदि कांग्रेस ये मान रही है और सोनिया गांधी ये कह रही हैं कि भारत में कोई ऐसा अस्पताल नहीं है जो उनका इलाज कर सके, तब फिर कांग्रेस से ये पूछना चाहिए कि जो ये आंदोलन कर रहे हैं, भारत जोड़ो आंदोलन, महंगाई के मुद्दे को लेकर आंदोलन, तो सवाल ये है कि आपने 70 साल देश में जो शासन किया उस समय आपने किया क्या है? आपने देश के अंदर शासन किया 70 साल और उस 70 साल के शासन में यदि आप एक अस्पताल खुद का इलाज करवाने योग्य आप बना सकें, यदि आपकी विश्वसनीयता यहां के अस्पतालों में नहीं है और आपको ऐसा एक भी अस्पताल नहीं दिखाई दे रहा है, तब फिर ये तो शर्म की बात है। ये नेता, जो कई ऐसी सरकारें हैं, मैं देख रहा हूं कई नेता ऐसे हैं, वर्ल्ड क्लास स्कूल दिल्ली में बना है, लेकिन बच्चे कहां पढ़ेंगे? उन सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। जब वर्ल्ड क्लास है तो दुनिया के बच्चे वहां आ जाने चाहिए, अमेरिका के बच्चे भी वहां पढ़ने के लिए आने चाहिए। इन नेताओं के तो सबसे पहले पढ़ने चाहिए, क्योंकि भाई खुद का बनाया हुआ, डेवलप किया हुआ अगर ऐसा स्कूल है। लेकिन ऐसा नहीं होता। इसी तरह कहेंगे वर्ल्ड क्लास अस्पताल हमने बनाए, तो बनाए तो फिर विदेश में या प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराने के लिए क्यों जाते हो? अपने बनाए हुए वर्ल्ड क्लास अस्पताल में इलाज कराइए। ये बताता है कि ये नेता लोग, असल में हम बचपन से सुनते आए हैं कि स्विस बैंक होते हैं, वहां आप कितना भी पैसा जमा कर दो कोई आपसे पूछेगा नहीं कहां से लाए हो, वो कोड वर्ड से खुलते हैं। हम सुनते थे जब छोटे थे कि ये कोड वर्ड के चक्कर में विदेश में नेता जाते हैं। अब ये जिम्मेदारी तो सरकार की है, जो सरकार को दिन रात कोसते हैं कि मोदी ने अडानी को, अंबानी को देश बेच दिया। राहुल गांधी हमेशा हमला करते हैं, सोनिया गांधी हमेशा हमला करती हैं और विपक्ष पूरा कहता है। तो अब जब ये जांच चल रही है, इस जांच में चाहे सीबीआई हो,
फिर चाहे ईडी हो, फिर चाहे एनसीबी हो, यदि कोई देश की संवैधानिक संस्था, जांच एजेंसियां इन नेताओं की जांच के लिए पहुंचती है तो ये चुपचाप जांच होने दें। सोनिया गांधी हो या फिर लालू प्रसाद यादव, जब इनकी जांच होती है, जब कोई एजेंसी पहुंचती है तो ये हल्ला मचाते हैं, देखिए मोदी सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे भैया, सीबीआई का इस्तेमाल होगा या ईडी का होगा, अल्टीमेटली वो सारे प्रूफ जुटाकर रखेंगे तो कोर्ट में, और कोर्ट में आप चिल्ला चिल्ला के कहना, जो मीडिया में चिल्ला रहे हो, जो आप टीवी पर डिबेट में चिल्ला रहे हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चिल्लाते हो, उसके बजाय जज साहब के सामने जाना, अपने वकील भेजना और जज साहब को यह बताने की कोशिश करना और समझाना कि साहब हम तो दूध के धुले हैं, हमने तो 1 रुपये रिश्वत ली नहीं, मोदी सरकार ने हमारे घर सीबीआई की रेड करा दी, ईडी की रेड करा दी, हम तो नेशनल हेराल्ड में फंस नहीं रहे। नेशनल हेराल्ड हमने तो समाज सेवा के लिए बनाया था, हमने ये समाज सेवा की, प्रूफ रखो। हम जैसे आम नागरिक को पता लग जाए, देशवासियों को भी पता लग जाए कि सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, जो ये गांधी परिवार है, इन्होंने देश के हित में कितना काम किया। नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग बनाई, और देखिए एक डूबती हुई एजेंसी जो थी स्वतंत्रता सेनानियों की बनी हुई एसोसिएट्स जनरल लिमिटेड, वो डूब रही थी, उसको उबारने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों की संस्था जो बनाई हुई कंपनी, उसको उबारने के लिए इन कांग्रेस परिवार वालों ने, लोगों ने, और गांधी परिवार ने 92 करोड़ रुपए का उनको कर्जा दे दिया बगैर ब्याज, फिर उसको माफ भी कर दिया। अब इतना दयालु यदि कोई परिवार है तो ये मोदी जी उसको खामखा परेशान कर रहे। समाज सेवा के लिए उन्होंने अखबार चलाए, लाभ उनसे 1 रुपया लिया नहीं, तो ऐसा जिन्होंने बिना लाभ की कंपनी चलाई, ये मोदी जी उनको रेड करके क्या करना चाहते हैं, कोर्ट को समझाएं। ये सारे कांग्रेस के पास इतने बड़े बड़े वकील हैं, ये बीजेपी के पास तो हैं भी नहीं। कपिल सिब्बल अब तो वो पार्टी छोड़ गए लेकिन वकालत तो कर ही रहे। अभिषेक मनु सिंघवी, इतने बड़े वकील, भाई लाइए, कोर्ट में ले जाइए और वो कोर्ट में जज साहब को समझाएं कि जज साहब मामला ये है कि मोदी जी फर्जी केस लगाए हुए हैं, और ये गांधी परिवार तो समाज सेवी है, इन्होंने तो समाज सेवा की है 70 साल देश की आजादी के बाद से, ये गांधी परिवारों ने ही तो सेवा की है। अब जब से सोनिया गांधी आ गई, इन्होंने भी सेवा की है, और ये घोटाले का आरोप फर्जी है। नेशनल हेराल्ड कोई घोटाला है नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी झूठ बोल रहे हैं, प्रूफ कुछ है नहीं, तो आप कोर्ट में जिरह करेंगे, कोर्ट में जज साहब देखेंगे, ईडी की कही हुई बात देखेंगे और आपकी वकील की कही हुई बात देखेंगे, और अगर वो देखेंगे कि मोदी जी फर्जी केस लगवा रहे हैं, निर्दोष छूटेंगे। और आपको बता दूं, सोनिया गांधी जी को यह समझ लेना चाहिए कि 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, और इससे पहले यदि कोर्ट में यह सिद्ध हो गया कि सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी निर्दोष थे और मोदी जी उनको फर्जी बता रहे थे, और सुप्रीम कोर्ट यह फैसला दे दे कि साहब हमने सारे तथ्य सबूत देख लिए, ईडी कोई सबूत दे नहीं पाई, ईडी झूठ बोल रही थी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी समाज सेवी सिद्ध हुए, इन्होंने समाज सेवा में काम किया, कोई प्रॉपर्टी नहीं हड़पी, ये आरोप झूठे थे, सुब्रमण्यम स्वामी पर मानहानि का केस कर दो, उनको जेल हो जाएगी, और आपकी इतनी भारी जीत हो जाएगी 2024 के चुनाव में तो कि कांग्रेस की सरकार दोबारा से बन जाएगी। लोग कहेंगे देश के कि ये मोदी जी अच्छे आदमियों को परेशान कर रहे थे और इनके ऊपर फर्जी केस लगा रहे थे, और देखिए समाज सेविकों को परेशान कर रहे थे, गांधी परिवार को, खानदान को जीना हराम कर दिया। अब ऐसा करो, सत्ता इन्हीं को सौंप दो, क्योंकि अगर गलत केस लगाने वाला आदमी मोदी है, भाई ऐसे आदमी को तो दोबारा सत्ता में लाना नहीं चाहिए। मैं भी बेशक बीजेपी का फेवर करता हूं एक तरह से, मतलब वोट के नाते, 1 वोट मेरी है, अभी तक पसंद करता हूं, लेकिन मैं भी सच बता रहा हूं कि यदि सुप्रीम कोर्ट से यह तय हो जाए कि मोदी जी फर्जी केस लगा रहे थे लालू जी के ऊपर, लालू के परिवार को दुखी कर रहे थे, सोनिया गांधी के परिवार को दुखी कर रहे थे, ये लोग बड़े सज्जन लोग हैं, कोई घपला घोटाला किया नहीं, मोदी जी ने एजेंसियों का दुरुपयोग करके इनको फंसाने की कोशिश की, तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहबों से मेरी रिक्वेस्ट है 2024 के चुनाव के पहले, लोकसभा के, इस पर निर्णय कुछ दे दें, ताकि मैं भी अपनी मानसिकता बनाऊं कि फिर मैं मोदी जी के बजाय कांग्रेस को ही दोबारा वोट दूं, तो भाई अच्छा हो जाएगा ना, खराब लोग बाहर, अच्छे लोग ही सत्ता में रहने चाहिए। लेकिन अगर आप खाली ड्रामा करोगे कि ईडी का सामना करोगे नहीं,
सीबीआई के जवाब दोगे नहीं और केवल हल्ला करोगे कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, ये मोदी जी ऐसा कर रहे हैं। भाई ये चलेगा नहीं, ड्रामा बहुत हो गया। अब मोदी जी तो लाल किले की प्राचीर से बोल रहे थे 15 अगस्त को, जिन्होंने इस देश को लूटा है लौटाना पड़ेगा। भाई सीधा सीधा बोला, खुलकर बोला, चोरी नहीं है तो वो एजेंसियों के जरिए ही तो वापसी कराएंगे। मोदी जी तो जाएंगे नहीं पिस्टल लेके, लाओ भाई लूटा है लाइए वापस। मोदी जी पीएम है, उनके अंडर में संस्था काम करती है। उन्होंने सीबीआई को कहा लालू परिवार ने लूटा है, उनकी कंप्लेंट आई है, जाइए चेक करिए। चेक करेंगे, दस्तावेज आएंगे, कोर्ट के सामने पेश करेंगे, गलती निकलेगी, भ्रष्टाचार किया होगा, संपत्ति भी जब्त होगी, जेल में जाएंगे। तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी, आपका भी यही हाल होना है। अगर आप चोरी निकली तो जेल, और नहीं निकली तो बेल, और फिर उसके बाद मोदी जी गायब, क्योंकि जनता समझेगी मोदी जी गलत। तो भाई इसलिए भागिए मत। और जहां तक जनता है वो ये कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, जनता कह रही है कि ये जो विदेश जा रहे हैं इनको विदेश जाने से रोकना चाहिए और इनसे पूछना चाहिए क्या ट्रीटमेंट चल रहा है। आजकल तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाती है, आजकल कोविड के टाइम में हमने घर बैठे लोगों डॉक्टरों से इलाज कराया है, पूछ लें क्या ट्रीटमेंट वहां विदेश वाले देने वाले हैं, कौन सी दवाई देने वाले हैं। भाई हमारे देश का एम्स कम से कम इस लायक तो है कि किसी भी बीमारी का इलाज कर सकता है और कैंसर का भी कर सकता है। तो आप यहीं इलाज करा लो, और विदेश यदि जा भी रहे हो तो मैं कहता हूं कि फिर एजेंसियां इनके साथ जाएं, देखें ये कहां कहां जा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन ये भी लोग कह रहे हैं कि अगर गांधी परिवार के अलावा कोई आम आदमी होता, जैसे अब देखो आम आदमी पार्टी दिल्ली की मनीष सिसोदिया, इतने बढ़िया वो मंत्री हैं, उन्होंने वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए और उनको मोदी जी ने जाने से रोक दिया, लुकआउट नोटिस दे दिया, विदेश नहीं जा सकते बिना इजाजत। तो भाई उनको रोक लिया, गांधी परिवार को रोक के दिखाओ, लोग कह रहे हैं। देखते हैं मोदी जी क्या करते हैं, और ये रुकते हैं या ये जाते हैं तो ईडी से बच पाते हैं। कई सवाल हैं, जवाब कुछ दिनों में मिलने वाला है। वंदे मातरम।